सीतापुर में रविवार को एक ऐसा मंच सजा जहां शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मान मिला और ज्ञान से जुड़ी फजाइल ए अस्माए हुस्ना पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कोहिनूर लॉन में आयोजित इस समारोह में मेधावी विद्यार्थियों की उपलब्धियों को सराहा गया। किसी को उम्रा पैकेज देकर सम्मानित किया गया तो किसी को गोल्ड मेडल हासिल करने पर सम्मान मिला। हफीजिया एजुकेशनल फाउंडेशन के तत्वाधान में कोहिनूर लॉन में सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि भारत सरकार की इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर निगार फातिमा रही। समारोह में शिक्षा और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रतिभाओं को मंच से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खासा अंसारी को उम्रा पैकेज प्रदान किया गया। वहीं एमएड में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अनम वसी को सम्मानित किया गया। हुस्ना अंसारी को भी उनकी शैक्षिक उपलब्धि के लिए सम्मान मिला। समारोह में सभी को जीवन में शिक्षा को अनिवार्य और बहुउपयोगी बताते हुए आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने क्या कहा। देखिए, हर एक के जीवन में जो शिक्षा है वो कितनी अनिवार्य है। आप जिसको भी आज देखते होंगे या जिसके घर परिवार समाज में प्रगति देखते होंगे तो उसमें शिक्षा का अपना एक अलग महत्व है। बड़ी खुशी की बात है कि समाज के ये सारे अगुवाकार और अपने समाज के लिए इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि वो अपनी बहन, बेटी और परिवार का जो सदस्य है उसको हर हाल में शिक्षित करें। अगर बेटियां शिक्षित होती हैं तो निसंदेह एक परिवार नहीं, वो कई परिवार को रोशन करती हैं। कहा जाता है कि किसी भी परिवार के लिए प्रथम पाठशाला उसका अपना घर होता है, परिवार, और उसमें अहम रोल होता है माता पिता का। सबसे पहले बच्चा जो है शुरुआती दौर में अपने परिवार से जो शिक्षा लेता है, उसके बाद स्कूल जाता है और फिर समाज में आता है। तो इसलिए सबसे बेहतर है माता पिता शुरुआत में ही बच्चों में इस बात के लिए उदाहरण दें कि फला का बच्चा आज पढ़ करके कलेक्टर बन गया है, फला का बच्चा आज कप्तान बन गया है और आप भी यहां तक पहुंच सकते हैं। यदि हम शुरुआत से ही बच्चों में इस बात को लेकर के उनके मन में ये विचार लाते हैं तो निश्चित तौर पर जरूरी नहीं कि हर एक का बच्चा कप्तान और कलेक्टर बन जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे पद हैं जहां हम जा सकते हैं। हम जब पढ़े लिखे होंगे तो तमाम चीजों को लेकर के जो आज अभी शिकायती पत्र तैयार करना है तो हमें सहारा लेना पड़ता है दूसरे का, हमें ज्ञान होगा। इसलिए फाउंडेशन के अगुवाकारों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपका ये मिशन सीतापुर में इतनी ऊंचाइयों को छुए कि जो आपका मकसद है, अगर उसको हर एक ने अपना लिया तो निश्चित तौर पर जो पिछड़ेपन का दाग है सीतापुर में वो शायद नहीं लगेगा। हमारे मित्र, हमारे साथी बहुत पुराने हिलाल अख्तर साहब बैठे हुए हैं। इनके परिवार में कितने लोग डॉक्टर हैं। आज देखिए तरक्की आपको खुद दिखाई देती होगी कि एक परिवार में इतने सारे डॉक्टर, शायद ऐसा परिवार ढूंढे नहीं मिलेगा। और जाहिर सी बात, जब इतने सारे लोग हैं तो परिवार की भी तरक्की होगी, आने वाली संतानों के लिए भी एक रास्ता खुलेगा और आगे बढ़ने का। तो मेरी यही गुजारिश है आप सभी से, आपका बहुत नेक काम है और इस काम को लेकर के आज जो यहाँ आह्वान हो रहा है इसको आत्मसात करें। हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, वो इस बात को आत्मसात करके जाएं कि कम से कम 1, 2, 3 बच्चों को वो जरूर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगी।
यही इस कार्यक्रम का असली मकसद होगा, असली कामयाबी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फाउंडेशन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। हाफिज तैयब अजीज द्वारा लिखित पुस्तक फजाइल अस्माए हुस्ना को सराहा गया। समारोह को संबोधित करते हुए निगार फातिमा ने कहा, And currently I am working as Deputy Director in National Constitution, Ministry of Statistics and Program Implementation. Honestly, आज मुझे यहाँ पर खड़े होकर आप सबसे मुखातिब होकर के काफ़ी फख्र महसूस हो रहा है। मैं अल्लाह सुब्हान तआला के करम से और बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं आप लोगों से कोई बहुत ही परफेक्ट सक्सेस स्टोरी शेयर नहीं करना चाहती। मैं आप लोगों को एक रियल स्टोरी बताना चाहूँगी जिसमें सेल्फ डाउट्स भी थे, फेल्योर्स भी थे, कंफ्यूजन भी था, बट स्टिल आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं तो अपने मुकाम पर एक दिन पहुँच ही जाते हैं। हम सब देख रहे हैं आज हम सबकी कौम की हालत सच में अच्छी नहीं है। जब हम देखते हैं तो हमें बुरा लगता है और फिर हम मूव ऑन कर जाते हैं उस चीज़ से। तो उसके जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। और पर मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हम सब मिलकर ये कोशिश करें तो इंशाल्लाह एक दिन हम सब कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो पहले मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था आईएसएस। मैंने 2 बार आरबीआई ग्रेड एग्जाम होता है उसका इंटरव्यू दिया और 2 बार ही आईएसएस का इंटरव्यू भी दिया है। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में आईएसएस क्लियर हुआ था। और जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो और नहीं मिल रहा होता है तो फिर आपको बहुत सारे सेल्फ डाउट्स भी आ जाते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। मैंने अपना टाइम ट्रैक करा तो मुझे पता चला कि मैं बहुत सारा टाइम फोन स्क्रॉलिंग में, ओवर थिंकिंग में और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट कर दे रही थी। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे लाइफ में जितने भी घर में डिस्ट्रैक्शंस चल रहे होते हैं वो सब हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब हमें दुनिया की हर एक चीज़ से डिस्ट्रैक्शन होता है तो हम नहीं पढ़ पा रहे होते हैं ठीक से। कार्यक्रम को सफल बनाने में सेक्रेटरी अजीजुल्लाह अंसारी, मैनेजर वसीउल्लाह अंसारी, जनरल सेक्रेटरी इकरा नाज अब्दुल्लाह अंसारी, इबादुल्लाह अंसारी, तैयब अजीज, अफीका वासी, हबीबा वासी, अनम वासी, हुस्ना अंसारी, खानसा अंसारी, हमाद वसी और फैज़ान अख्तर अंसारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समारोह की अध्यक्षता हफीजिया एजुकेशनल फाउंडेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह अंसारी ने की। कार्यक्रम का संचालन मुफ्ती मोहम्मद अखलाक कासमी ने किया। कारी सलाउद्दीन, मुफ्ती आफ्ताब आलम नदवी समेत कई गणमान्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। चेयरमैन उबैदुल्लाह अंसारी आई इंडिया से क्या बोले उसे भी सुनिए। हफीजिया एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है और इसका उद्देश्य ये है कि समाज के जो भी बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाएं, एजुकेशन में आगे आएँ वो लोग। अरे कब इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी जी। कितने लोग का साथ मिल चुका है? कितने बच्चे बच्ची आए? इसमें बहुत से बच्चे हमारे साथ में रहे। करीब अभी एक पिछले महीने हम लोगों ने क्विज कराई थी, उसमें कम से कम 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उनको हम लोगों ने भी इनाम दिया था। अरे क्या सपोर्ट रहता है जो बच्चे इसमें जो आती है फाउंडेशन में, कहाँ तक उनको पढ़ाने का काम किया? उनको हम लोग समय समय पर सम्मानित करते रहते हैं। हमारा मेन जो मिशन है एक जो समाज के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने का है। जो गिरे मतलब तबके के नीचे तबके के बच्चे हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं। और एक हमारा मिशन है कि सीतापुर शहर में एक CBSE स्कूल खुले जिसका पैटर्न इस्लामिक हो लेकिन वो CBSE स्कूल है। देखा जाता है आए दिन कार्यक्रम आप लोग के होते रहते हैं, चाहे घर पर हो या किसी संस्था में, क्या सहयोग मिलता है बच्चों को? बच्चे हैं उसमें आते हैं, हमारा साथ देते हैं और उसको कामयाब करते हैं। उबैदुल्लाह अंसारी, आप कौन संस्था के चेयरमैन। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम UPVC विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट।
Greenplast UPVC windows, leading and trusted manufacturers of UPVC and doors. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।